हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली बच्चों, साहस सीरीज की स्टार्टिंग आज से हो चुकी है और स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का, क्योंकि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे सीरीज का। यानी नीट फिजिक्स को बेस्ट बनाना, बेस्ट रिवीजन करना और बेस्ट तरीके से इसको सीख कर जाना है अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल को बहुत फास्टली और बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए। सो बच्चों, अब समय आ चुका है आपके साहस दिखाने का। आप में साहस होगा, आपने साहस दिखाना है कि मैंने अपने नीट को इस बार बहुत बेहतरीन स्कोर के साथ क्रैक करना है और फिजिक्स में भी एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है। और मैं आपका स्कोर पूरे बच्चों को दिखाऊं, पूरी दुनिया को दिखाऊं यार, इस यू कैन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे कि आपका स्कोर फिजिक्स में एक ऑसम स्कोर आया है, राइट। सो जिसकी हेल्प से आप अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे फिजिक्स में सफ़र करते हैं, फिजिक्स से उनको डर लगता रहता है, फिजिक्स में लास्ट मोमेंट तक टेंशन में रहते हैं कि यार क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो इनका एक टफेस्ट साइड मान लेते हैं बच्चे की, मेरा टफेस्ट साइड है। लेकिन इस सीरीज में जिस तरीके का रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं, जिस तरीके की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं अप्लाई करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत अमेजिंग आप सबके लिए होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सो इट्स योर टाइम नाउ कि आपने साहस दिखाना है, आपने लड़ाई लड़नी है, आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनको सीख कर न्यूमेरिकल आपने करने हैं और एक बेस्ट स्कोर बेस्ट तरीके से लेके आना है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर गाइस, जिसमें मैं, देखो यार, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना बच्चों, तो उसकी पहले हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। जिसके लिए हम फाइट करने जा रहे हैं, अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। कहाँ उसका वीक पॉइंट है, कहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस तरीके की तैयारी हम करके जाने वाले हैं उसको बीट करने के लिए, राइट। सो ये बहुत जरूरी होता है। सो देयर इज ए कंप्लीट प्लान कि हमने इस सीरीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कौन से चैप्टर हमने पहले स्टार्ट करने और कितने मार्क्स किस चैप्टर से आने वाले हैं, लास्ट ईयर कितने आए थे, उससे लास्ट ईयर कितने आए थे, ये सारी बात पहले लेक्चर में आपके साथ में शेयर करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा हूं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कितने लास्ट के कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं। और दो तरीके की एनालिसिस है बच्चों, ये बहुत जरूरी है। देखो आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अब तो मुस्कुरा दो यार और सबको बता भी दो यार, बच्चों को जोड़ो, उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, बहुत जरूरी है हमारे लिए भी। और ये मेहनत रुकेगी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये चलती रहेगी, है ना, आपके एग्जाम तक। और बच्चों की हेल्प हम इसी तरीके से करते रहेंगे फिजिक्स में उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। मतलब जो भी पॉसिबल टेक्निक होंगी, जो भी पॉसिबल तरीके होंगे कि आप बच्चों की हेल्प की जा सके, उनके यूज करके उनका, राइट, आपको कॉन्सेप्ट सिखा सके, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा सके, और क्या क्या डिफरेंट मेथड होते हैं न्यूमेरिकल को हैंडल करने के, वो सब कुछ आपको हम ऑब्वियसली सिखा के ही रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो बने रहना यार मेरे साथ। और आज के इस लेक्चर में, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर गाइज, आपका जो इंतजार है वो 101% अब टोटली फिनिश हो चुका है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, दो तरीके की एनालिसिस आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि ईयर वाइज लास्ट 4 ईयर्स की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 5-10 की भी ले सकते हैं, बट हम करंट ईयर की ले रहे हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है लगभग, राइट। वैसे 2019 से हुआ है, मैं 2021 तक यहाँ पे कंसिडर करूंगा, उससे थोड़ा आइडिया हमें लग जाएगा कि क्या हुआ, ट्रेंड क्या रहा है। और चूंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया, वो प्रीवियस ओल्ड पैटर्न पे आ गए 45 क्वेश्चंस वाले पे, तो टेंशन लेने वाली बात है। ये जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे मजा आएगा आपको, ठीक है। आपको लगेगा कि अच्छा, ऐसे मैंने प्रैक्टिस करनी है और मैं 101% हम स्कोर कर सकते हैं, यस, ये आपको लगेगा। दो तरीके की एनालिसिस पहले लेक्चर में बहुत जरूरी है, फिर मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स बताऊंगा कि मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, फिर क्या पढ़ाऊंगा, कितना टाइम लगेगा और कहां तक चलेगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। देखो गाइज, लास्ट 4 ईयर्स की ये एनालिसिस होने वाली है, ठीक है, जिसमें मैंने ईयर 2024, 3, 22 एंड 21 की यहाँ पे डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो किस टाइप की सर ये डिस्कशन होने वाली है बच्चों, ये क्लास वाइज डिस्कशन होगी, यानी क्लास 11 से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 12 से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है। समटाइम क्या होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कहां पे आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कहां से कितना आउटपुट आने वाला है। ये बहुत मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत बेस्ट तरीके से, इजी वे में और फास्टेस्ट तरीके से क्रैक करने के लिए, राइट। चलो भाई, देखो ये डाटा आपके
एग्जाम से ही लिया गया है। जो नीट के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली उठाया और डाल दिया, नहीं, ये आप ही के एग्जाम का है सब कुछ। बच्चों क्लास 11th फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आए हैं ना लास्ट ईयर 2024 में, अगर मैं बात करूं तो 20 जो क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस, राइट, वो क्लास 11th फिजिक्स से आए थे। और रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चंस थे, आप ध्यान से देखना भाई, वो क्लास 12th से आए थे। देखो रेशियो आप ध्यान से समझो यार, यानी 20 और ये 30, अगर आप थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स लगाओ, देखो कमाल है ये। जब भी आप इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो भाई, सबसे बेस्ट और स्मार्ट वे होता है ये किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक करने का, कि आपको यार उसके नंबर्स पता होने चाहिए कि कहां पे ज्यादा फोकस कर रहा है आपका एग्जाम वाला। स्मार्ट बच्चे ऐसे ही तो करते हैं यार, आप समझो बात को, ठीक है। अगर बच्चों ध्यान से देखो, आप अगर क्लास 12 से 30 क्वेश्चन आए और आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाता है नंबर 120 मार्क्स। तो यार क्लास 12th से अगर एक बच्चा केवल क्लास 12th को बहुत भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो वो 120 मार्क्स कंप्लीटली गेन कर सकता है, वहां पे स्कोर कर सकता है। तो भाई सर यार सब परफेक्ट तो नहीं होते हैं, 120 में से 120 कैसे आ जाएंगे, मतलब 30 से 30 वो कैसे सॉल्व कर सकता है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों आप ये मान के चलो एटलीस्ट वो यहां से 100 का स्कोर तो कर ही सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, वो 100 का स्कोर तो कर ही सकता है। मतलब एक बच्चा टेंशन में रहता है कि सर मेरे 100 कैसे आ जाए, मिनिमम 100 कैसे स्कोर करूं मैं अपने नीट फिजिक्स में। मेरा तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूं, करती रहती हूं, लेकिन मेरे को नहीं आता है भाई। 100 तो आप केवल 12th के को अच्छे से पढ़ने के बाद भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन लॉट ऑफ प्रैक्टिस तो देखो चाहिएगी, बहुत भयंकर वाली, बहुत एक्यूरेसी चाहिएगी, बहुत अच्छी स्पीड चाहिएगी, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ट चाहिएगी आपको। और वो आती है प्रैक्टिस करने से गाइज, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने से, रिविजन करने से, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, और टीचर्स के साथ मिलकर डाउट्स क्लियर करने से। समझ गए, शर्माने का नहीं होता है, ठीक है बॉस। तो देखो यानी यहां से आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, यहां से पूरे के पूरे 120, आप देख लो यहाँ पे, तो 120 मार्क्स पूरे के पूरे यहां पे बन रहे हैं आपके पास, एंड दिस इज योर। और आपको पता है भाई, आपके पास जब 50 क्वेश्चंस होते थे तो 5 की चॉइस होती थी, वो तो चलो आपको पता ही हो, तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, ठीक है। 2023 में भी कमाल का डेटा है ये, 20 क्वेश्चंस थे बच्चों, और यहां से अगेन 30 क्वेश्चंस थे, आप समझ लो, ठीक है। तो इस बार चॉइस आपकी खत्म हो गई है, एग्जैक्ट आपके 45 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। मतलब ये रेशियो मेंटेन था। ओ तेरी, यस कमाल है ये पता होना आपको बहुत जरूरी है जिस एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हो, एंड आप लास्ट के 2 मंथ में बैठे हो इस समय। लास्ट 2 मंथ यानी 60 डेज कंप्लीट है आपके पास, जिसमें औसम तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सेम ट्रेंड मेंटेन था 2030 का, आप समझ लो यार, है ना। 11th क्लास से 20 क्वेश्चंस एंड 12th क्लास से 30 क्वेश्चंस। 21 की अगर मैं बात करूं, इस साल की अगर मैं बच्चों बात करूं, 18 क्वेश्चंस आए थे क्लास 11th से, और 32 क्वेश्चंस आए थे क्लास 12th से, ऑब्वियसली, है ना। देख लो भाई, देख लो भाई आप, मतलब ये मान लो जब आपके इससे पहले वाली ईयर 2019 में जो भी पेपर था आपका, उसमें अगर 45 क्वेश्चंस भी आए थे ना, फिर भी क्लास 11th से कम, क्लास 12th से ज्यादा ही थे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए गाइज, कि 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्लास 12th से ही आपको मिल रहे होंगे। तो सर पढ़ाई कैसे करेंगे, फिर रिवाइज कैसे करेंगे सर, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हर बच्चे को ये मैथमेटिक्स, इसका एक्चुअली एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, दिमाग में डाल लो, इससे आप एक चीज दिमाग में डाल लो, आपको अभी 2 महीने के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्लास 12th की मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिवीजन करना है। ये बात ना आप समझ लो, धीरे से समझ लो या शोर मचा के समझ लो, लेकिन समझनी पड़ेगी आपको। यही होगा। अभी जेईई मेंस के जितने भी पेपर हुए हैं ना भाई, अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 12th से ही पूछे गए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? छोटी सी गणित लेकिन बड़ा रिजल्ट देगी आपको, ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो देख लो, अब आप बोलोगे सर क्लास 11th को भी तो पढ़ना पड़ेगा। यस पढ़ना पड़ेगा। आप यहां पे 60% फोकस करो बच्चों, अभी भी रिवीजन करते समय 12th क्लास पे,
ठीक है, और जो 40% आपका फोकस होगा दैट इज 11th क्लास पे। ठीक है, बिल्कुल करो। यानी अगर इसको 2 बार रिवाइज कर रहे हो तो कम से कम इसको 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। एक तरीके से डबल ही मान के चलो, मतलब ये है 40% क्वेश्चन आने हैं आपके क्लास 11th से, और 60% जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th से ही आने होंगे बच्चों। अब क्लास 11th में कौन से वो चैप्टर है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास 11th के पीछे आप पढ़े हो और कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, वो भी डिफिकल्ट आ जाता है, तो मैक्सिमम किससे आते हैं वो भी पता होना चाहिए, है कि नहीं, जिससे टाइम बचे, ज्यादा क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करके आओ और आपका स्कोर आए। ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन के चैप्टर को पढ़ के जा रहे हो पूरे चैप्टर को और एक ही क्वेश्चन आ रहा है और वो भी तुमसे नहीं हुआ, तो गड़बड़ हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, मार्क्स भी नहीं आए। ठीक है बॉस, तो ये समझना बहुत जरूरी हो गया आप लोगों के लिए, आप ध्यान से समझ लेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपके नीट वालों ने हर साल क्या क्या प्रैक्टिस में डाला, देख लो कहां से कितने क्वेश्चंस आए क्लास 12th क्लास 11th, एंड साइमल्टेनियसली आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा, बहुत बार रिवीजन कर लिया होगा। इस समय तो सिलेबस एंड ऑल सब कुछ खत्म हो जाता है, मॉक टेस्ट बच्चे दे रहे होते हैं, अपने टेस्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं, बढ़िया अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए मेहनत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यस, ये जरूरी है, यानी इसमें आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आप करते रहे, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है मेरी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये एनालिसिस करा के देना, ये एहसास कराना कि आपका समय, आपकी एनर्जी और आपकी प्रैक्टिस का टाइम किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है बेस्ट स्कोर करने के लिए। ठीक है बॉस, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो एक एनालिसिस मैंने आपको बता दी है लास्ट 4 ईयर की, आप फोकस करेंगे और आप बिना विदाउट एनी हेजिटेशन गाइस 12th क्लास 11th क्लास को भी कैसे हैंडल करेंगे, कौन से चैप्टर है वो अभी बता रहा हूं। इस ये पहली वीडियो का मकसद ही यही है। ठीक है, हर बच्चे को पता होना चाहिए उसका डर कब खत्म होगा, जब ये एक्चुअल एजुकेशन उसके पास होगी, है ना। ये नहीं कि बस चैप्टर स्टार्ट कर दिए पढ़ने, प्रैक्टिस, और पता नहीं किस कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस जो आ रहे हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन उस चैप्टर से एक्चुअली में पूछे जाते हैं और कितने बच्चा कर पाता है। ठीक है, और कहां से इजी वाले क्वेश्चन आते हैं, कहां से बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरी एनालिसिस आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए। चलो, अब मैं एनालिसिस नंबर 2 पे चलूंगा बच्चों। ये थी एनालिसिस नंबर 1, अब मैं जाऊंगा एनालिसिस नंबर 2 पे, एंड वहां से मैं आपको बता दूंगा दैट इज नॉट एनालिसिस, मैं सीरीज में क्या क्या कवर करने वाला हूं, एक्चुअली वो सब कुछ है। पहला लेक्चर जो आएगा वो किस चीज का आने वाला है, और कौन से लेक्चर में किस तरीके से कवर अप करूंगा, क्लास 12th करूंगा या क्लास 11th करूंगा, है कि नहीं, मस्त चीज। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, और आप एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली, है ना, तैयार हो जाए नोट्स बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। अगर फिजिक्स में एक बेस्ट स्कोर करना है, और मेरे को भी बेस्ट स्कोर आपकी तरफ से चाहिए बॉस, जिससे मैं नीट के रिजल्ट के समय आप सब बच्चों के रिजल्ट को प्रेजेंट कर सकूं, और इस बार तो करना है बॉस। ठीक है, और ये आपको मेरे से प्रॉमिस करना होगा और मेरे को बताना होगा, ऐसे मैं नहीं मानूंगा, कमेंट वगैरह करके, कमेंट करके जरूर बताना है कि यस हम करेंगे और हम देंगे और हम शेयर करेंगे और हम सबको मोटिवेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे आने वाले बच्चे भी एक बेस्ट मोटिवेशन के साथ फिजिक्स को सीख सके और उनको डर ना लगे, क्योंकि आपने इसको फोड़ा है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट सब कुछ बता देता हूं, क्या क्या चैप्टर किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, सो जल्दी से, आपको ज्यादा भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एंड ये बहुत जरूरी हो जाता है गाइस कि उस चीज की जानकारी लेना जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और ये बेसिक जानकारी है, लेकिन इससे मैक्सिमम और बेस्ट और मैक्सिमम टाइप से जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो 101% मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने पूरा प्लान तैयार कर रखा है आप सब बच्चों के लिए, मैं कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा चैप्टर किस तरीके से रहेगा, और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब नोट्स बनाएंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा बॉस। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, प्रॉपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे अगेन एंड अगेन, और जो भी टेक्निक, जो भी तरीके आपको बताई जाएगी, वो आपको घर पे बढ़िया तरीके से पहले यूज करनी पड़ेगी, तभी आपको बच्चों को आएगी, और तभी फिजिक्स में आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, तो यार देखो, चूंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं और ये नीट का
नीट के लिए फाइट हो रही है और नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स थोड़ा टफ वाली साइड मान लेते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज आपको फोकस करनी चाहिए फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, सबसे पहले आपको वो पढ़नी चाहिए। यानी बच्चों, पहले 3 लेक्चर में यहां पे डिस्कस करूंगा, यानी फर्स्ट 3 लेक्चर्स, ठीक है, आप ये मान के चले फर्स्ट 3 लेक्चर्स जो रहेंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स के रहेंगे। बेसिक मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा और ये बहुत बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। यानी जो नीट के बच्चों को कैलकुलेशन में कैसी एरर आएगी, कैलकुलेशन करते समय वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो जो न्यूमेरिकल्स उनको डर लगता है, उस डर को खत्म करने का ये बेस्ट टूल है। इसके बिना तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों को कि यार आप जितना ज्यादा बच्चों मेडिकल वालों आप मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो नीट के लिए रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए फोकस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना करो जिससे आपको हर तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा और आपका डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये ट्रू है, ठीक है, जो बच्चे कर रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है बॉस। बेसिक मैथमेटिक्स के 3 लेक्चर में दूंगा जिसमें वो सारी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है जो आपके नीट फिजिक्स में आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और आपका डर भगाने के लिए और क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व करने के लिए। और आप सबको पता है कि फिजिक्स में हर साल इतने ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होती है, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब कुछ बताऊंगा इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर एज वेल, ठीक है, जिसमें बच्चों मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। बाकी सारी लिस्ट मैं यहाँ पे आपको बना के देने वाला हूं पूरे चैप्टर्स के एनालिसिस, सो डोंट वरी। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक मैथ्स में जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है आपके लिए, जो आपको बहुत जरूरी है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है हमने यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने वेक्टर के वो फॉर्मूला सीखेंगे जो जिसके बीजा मतलब यानी वेक्टर के वो फॉर्मूलाज, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसके बिना हम फिजिक्स में कुछ कर भी नहीं सकते बॉस। तो वेक्टर भी आपको यहां पे सीखना पड़ेगा बच्चों, और यहां पे आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा बच्चों, यहां पे आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा बच्चों। ये बेसिक से टूल्स हैं जो मैं एटलीस्ट यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिन पे मैं लेक्चर बनाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा कि जो भी नीट में पीवाईक्यूज आपके आए हैं उन कंसेप्ट को, उनकी डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिससे लास्ट रिवीजन आपका बेस्ट रिवीजन हो जाए और आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते समय बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो यार, है ना, मैं होने भी नहीं दूंगा, सो डोंट वरी। तो इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, उतना ही करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट होती है इन कंसेप्ट्स की, ठीक है, सो डोंट वरी गाइस। अब बच्चों जल्दी से मैं चल देता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहां पे जो हमने टॉप 12 चैप्टर्स की बात करनी है, टॉप 12 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है गाइज। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। दिस इज योर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन वाला पार्ट। आप समझ जाएंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर। बाकी जो रिमेनिंग छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं मैं एज इट इज यहाँ पे कवर अप कर लूंगा, लेकिन जो मेजरली यूज होते हैं ना मैं उनकी बात करूंगा, डोंट वरी। सो टॉप 12 चैप्टर जिससे 100% आपके 80% क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले उनके एनालिसिस करता हूं और जहां से 20% क्वेश्चंस आएंगे केवल उनको मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि ये होंगे, इनको ऐसे ऐसे आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है बॉस। पढ़ाऊंगा सब, आप टेंशन मत ले, ठीक है। काफी समय हमारे पास है, आप मेरे साथ पूरे 2 महीने रहने वाले हैं इस जर्नी में और मिलके फाइट होने वाली है भयंकर तरीके से, ठीक है बॉस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो सबसे पहला चैप्टर सेलेक्ट करा है जिसका रिकॉर्ड रहा है हर साल, ये हर साल की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर। मैं ऐसे लिखूंगा दिस 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 एंड दिस, ठीक है। दिस इज वेरी फर्स्ट टॉप 12 चैप्टर का वेरी फर्स्ट चैप्टर बच्चों रहेगा आपका डायमेंशन एंड एरर, यूनिट डायमेंशन एरर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सबसे पहला चैप्टर रहा है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका लास्ट 4, 5, 6 जितने भी ईयर आप ले लो, ऑन एन एवरेज इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 3, 4 भी हो जाते हैं समटाइम, लेकिन अगर बहुत बुरी हालत में, उस बुरी हालत को कंसिडर करके चलूंगा कि इस चैप्टर से केवल आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं राउंड कर दूंगा, मिनिमम लेके चलूंगा, फिर आप लास्ट में एक सम कर लेना भाई, और ये ना दिमाग में रखना भाई, ठीक है। अच्छा सर, पहला चैप्टर बच्चों जो मैं कवर करूंगा वो डायमेंशन एंड एरर का करूंगा, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, क्योंकि ये हमें ताकत देगा, पावर देगा, शक्ति देगा, राइट, फिजिक्स को और बेस्ट वे में
प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट बेसिक, एंड दैट इज वेरी बेसिक एंड बहुत स्ट्रेट होगा, जैसा आता है वैसा ही, ठीक है। फिर दोस्तों इसके तुरंत बाद मैं यहां पे फोकस करूंगा सेमीकंडक्टर। ओ ये तो कहानी ही बदल गई बॉस, सर आप तो 11th से 12th में चले गए। यस, और ये बेस्ट टेक्निक देने वाला हूं मैं आपको, बेस्ट तरीके का रिवीजन देने वाला हूं मैं आपको। ये नहीं कि बस रैंडमली पहले 11th फिर 12th पढ़ रहे हैं और फिर लास्ट में जाते जाते हिम्मत हार गए। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं क्लास 12th को आपने क्लास 11th से ज्यादा टाइम रिवीजन प्रैक्टिस करना है, ठीक है बॉस। तो ये क्यों लिए मैंने पहले, है ना, पहले क्यों लिए, क्योंकि इजी और मैक्सिमम स्कोरिंग है ये, ठीक है। आपको भी पता होगा सेमीकंडक्टर से हर साल का रिकॉर्ड है 3 क्वेश्चंस आने का, बहुत कम हुआ है कि इससे 3 क्वेश्चंस ना आए हो। फिर भी बच्चों मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि भाई ये आपका सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, इससे भी आप 2 to 3 क्वेश्चंस मान के चलो, और इसका रिकॉर्ड रहा है कि 3 क्वेश्चंस आए ही आए हैं इससे, मैक्सिमम लास्ट 4 to 5 ईयर्स, राइट। ओके सर, फिर सर क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे ये अल्टरनेट में वैसे ही चलता रहेगा बच्चों, इसमें हम 1D एंड 2D की बात करने वाले हैं, यानी क्लास 11th का ये टॉपिक नीट के लिए बेस्ट टॉपिक माना गया है। 3 to 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन भी समटाइम आए हैं, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि यहां से 3 क्वेश्चंस हमारे को मिलने वाले हैं। मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन लेके चल रहा हूं भाई, ठीक है। वैसे तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, समटाइम तो 5 भी आ जाते हैं, 2 तो आप हटाए दो, 1 2D से 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलेंगे, ठीक है। किस्मत बहुत बुरी हो गई तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते, बट ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही है ना। चलो भाई, फोर्थ में अगर बच्चों हम एंट्री लेंगे तो फोर्थ में देखो, मैं ये पहले यही क्यों ले रहा हूं, मैंने अगेन आई रिपीट गाइज, कि जिसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और मैक्सिमम स्कोर भी वहां से हो सकता है। तो इजी भी है और मैक्सिमम स्कोर भी, और लेंदी भी नहीं है, सबसे अच्छी बात है लेंदी भी नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा। अगर आप बहुत लेंदी चैप्टर को पहले उठा लोगे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा यार, आपको बहुत समय उसमें देना पड़ जाएगा, ठीक है। हालांकि वहां से क्वेश्चन बहुत आएंगे, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। सो दिस इज माई वे, दिस इज माई प्लान कि मैंने कैसे पढ़ाना आपको, अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ऑसम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां पे बच्चों मैंने एक क्यूट सा टॉपिक लिया है, एसी एंड ईएम वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी को मैंने एक साथ एक ही टॉपिक मान लेता हूं, मैं एक ही चैप्टर मान लेता हूं, नॉट टॉपिक, राइट। इसको अलग नहीं, इनको कंबाइंड तरीके से आपने पढ़ना है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। एसी और ईएमआई से हर साल आप मान के चलो बच्चों, 2 तो एसी से ही आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे भी आते हैं, तो मैं इन दोनों से मिलकर 3 क्वेश्चन मान लेता हूं कि 3 क्वेश्चंस तो 100% आएंगे। बहुत मिनिमम हालत है ये, वरना आप देखेंगे ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हर साल 1 क्वेश्चन तो आता है, लेकिन 2 भी आते हैं, आप जाके देख ला, ठीक है। और एसी से भी ऐसे ही होता तो 4 क्वेश्चन है, बट हम बहुत रद्दी हालत में चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हम 5th वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है ऑब्वियसली ग्रेविटेशन, ठीक है। सो गाइज मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि इससे आने वाला क्वेश्चन इजी लेवल का ही होता है, बहुत टफ नीट में बिल्कुल नहीं होता है, और हर साल का रिकॉर्ड है इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन पूछे जाने का, तो इजी भी है और हमें पता है कहां से आने हो, कहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसके तुरंत बाद जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, हम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अटैक कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे अटैक कर दो, और आपको पता है हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस का रिकॉर्ड है इसका, यानी 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, जिसमें विद कैपेसिटर में बात कर रहा हूं, ठीक है जनाब। और बहुत ही रद्दी हालत हुई तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, वरना 4 क्वेश्चन तो हर साल आया, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। और जब ग्रेविटेशन के बाद इसको पढ़ोगे तो भाई आपको पता है सब कुछ सेम ही तो है लगभग, ठीक है, सब आप रिलेट करके पढ़ लोगे, मजा आ जाएगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जनाब। तो यार ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6, और सबसे बढ़िया बात क्या हो रही है गाइस, धुरंधर खिलाड़ियों, कि आप क्लास 11th क्लास 12th साइमल्टेनियसली रिवाइज पढ़ाई करते चलते रहोगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लास्ट एंड तक, यार मैंने अभी 11th किया फिर 12th भी करना, फिर 12th किया फिर 11th। ये तो तब होता है जब स्टार्टिंग होती है, जब हम सीख रहे होते हैं। अब तो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ रिविजन भी कर रखा है, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बहुत बार रिविजन भी कर लिया होगा ना भाई। लेकिन अब ये जब इस तरीके से आप मिक्स करके चलोगे और बेस्ट तरीके से चलोगे, और ये चैप्टर्स को चूज कर लोगे कि यार ये मेरे मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर्स होने वाले हैं। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी उसमें सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये चूंकि मैं सीरीज कर रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ये प्लान बहुत जरूरी है,
ठीक है गाइस, पढ़ाने से पहले। बच्चों अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7, टॉप 12 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर लास्ट में लिख दूंगा मैं जो रिमेनिंग होंगे, ठीक है। 7 में मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा है गाइज, अगर मैं आपको बता दूं, दैट इज थर्मो एंड केटीजी, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों आपके पास थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, और इन दो को अगर मैं कंसिडर कर लो भाई, हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मान के चलो कि मैं यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आप मान के चले भाई, ठीक है। थर्मो एंड केटीजी की मैं बात कर रहा हूं गाइस, ठीक है। बहुत ही बुरी हालत हुई तो 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, मतलब वो फिक्स्ड है। मैं वो चैप्टर ले रहा हूं जो इजी भी है और उससे क्वेश्चन 100% हर बच्चा कर भी सकता है, दैट्स वाई इनको मैंने पहले रखा है। अब यहीं पे अगर मैं 12th में एंट्री लूंगा, 8th यानी ये आ जाएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यानी यहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं। और ये जितने भी चैप्टर अब धीरे धीरे आ रहे हैं ना, ये थोड़े बड़े होंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑक्युपाई करेंगे पूरे फिजिक्स के, ठीक है भाई। तो यार यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बच्चों, यानी यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी सीई, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से समझो, करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। और बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सबको पता है 4 to 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, यानी 4 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों जो आपकी सिलेक्शन को आपके फिजिक्स में मार्क्स को एक बहुत बड़ा नंबर देने वाले हैं, ठीक है। ये हम सबको पता है, मैंने पहले भी बताया, ये कंप्लीट जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 नंबर पे बच्चों मैंने रखा है 11th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड, यानी प्लस लिख देता हूं मैं, सॉलिड। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर जिसको बच्चों को डर तो लगता है ऐसे, नो डाउट, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत औसम हो जाती है समटाइम। लेकिन ये देखा गया है कि यहां से जो क्वेश्चन है वो 2 to 3 क्वेश्चंस आपको यहां से भी देखने को हर साल मिल रहे हैं। करंट के कुछ सालों में नीट के एग्जाम में, यानी 2 क्वेश्चन तो फिक्स्ड मान के चलो यहां से बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में 101%। बस ये 11th क्लास मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया गाइस। सर बाकी कहाँ गए, एनर्जी रोटेशन वगैरह बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये वो है जो डू एंड डाई है, जो आपने इसी के अकॉर्डिंग बेस्ट तरीके से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। यानी क्लास 11th के अगर कोई बच्चा इतने टॉपिक करके चला जाता है ना केवल, तो जो 20% वो क्वेश्चन 40% सॉल्व करने वाला, उसमें से 30% तो यहीं से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, बाकी से एक एक क्वेश्चन ही आता है नॉर्मली। बहुत ज्यादा हो गया तो 2 आ जाएंगे, वो भी सबसे नहीं, किसी 1 या 2 से, वरना एक ही क्वेश्चन। लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों एटलीस्ट जहां से 2 क्वेश्चंस तो जरूर मिलेंगे आपको, जरूर 1 2 3 4 5, यानी 10 क्वेश्चंस तो यहीं से हो गए, 40 मार्क्स तो यहीं से बन गए आपके। आप समझ रहे हो, अगर मिनिमम ले रहा हूं मैं, अदरवाइज 3 क्वेश्चंस भी है आप यहाँ पे 15 मान लो तो 60 मार्क्स तो यहीं से बन रहे हैं भाई आपके, ठीक है। ये वो चीज है आपके पास, ठीक है। अब देखो भाई 9 हो गया। अब बच्चों में यहाँ पे 10th वाले नंबर पे आ जाता हूं। यहां पे बच्चों आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स, यानी मॉडर्न फिजिक्स में आप सबको पता है ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, तीनों पार्ट की हम बात करेंगे। और हर साल इसका रिकॉर्ड है 4 to 5 क्वेश्चंस का बच्चों, यानी 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम मान के चलो। लास्ट ईयर तो 5 क्वेश्चंस थे, यानी 4 लेके चल रहा हूं मैं कि आएंगे ही आएंगे भाई, आप मान के चले। यानी भाई 16 मार्क्स 16 मार्क्स 16 मार्क्स, देखो कितने मार्क्स हो रहे हैं। और इधर देखो 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स 12 मार्क्स, 16 16 16, इसी को कर लो यार। आप देखो कितना धुरंधर है ये वाला पार्ट। 100% क्लास 12th को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके, न्यूमेरिकल करके हर बच्चा एक बेस्ट स्कोर कर सकता है। क्या बात कर दी आपने सर, यस सर। अभी तो आप देखते जाओ भाई लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चे आ जाता है यहाँ पे 11th पार्ट आएगा आपका ऑप्टिक्स, ऑब्वियसली दैट इज योर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों की बात कर रहा हूं बच्चों। यहां से भी आपके एग्जाम में हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस का रिकॉर्ड है। 4 to 5 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चंस तो लास्ट ईयर भी आए थे भाई। 4 तो लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर, ये बनता रहेगा। अगर मैं 12th पोजीशन की बात करूं तो बच्चों यहां पे मैंने रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसकी अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस थे, पर मैं मान के चल रहा हूं यहां बहुत बुरी हालत, 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है।
3 to 4 यानी 3 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं, इतने तो बन ही जाते हैं हर साल लगभग लगभग इस चैप्टर से, तो डोंट वरी। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर ये सारे चैप्टर इधर मैंने क्लास 12th के लिखे हैं, ठीक है, और इधर मैंने सारे चैप्टर यहां पे देख लो आप 11th क्लास के लिखे हैं, यानी ये जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ पे टॉप 12 में लिखे हैं, अगर इनको आप केवल प्रैक्टिस करता है कोई भी बच्चा बिना लालच किए। एक चीज मैं आपको बता दूं, बचपन से सुना होगा लालच बुरी बला है, तो भाई देखो होता है, लेकिन चूंकि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है और मैंने पहले प्रैक्टिस करी, तो सब कुछ पढ़ के जाना है, लेकिन टॉप पे इनको रखना है, उसके बाद उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने यहाँ पे चैप्टर छोड़ दिए जिनके नाम मैं अभी लिखने वाला हूं। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर नॉट लाइक कि उन्होंने बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है या ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की है, वो उन चैप्टर से उनको डर लगता है, उनको एक इस तरीके के कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स मिल जाए कि जिन जहां से प्रैक्टिस करके एटलीस्ट 120 प्लस तक वो मार्क्स स्कोर कर सके, 130 या 100 मान लो, चलो ठीक है। तो यार ये वो चैप्टर्स हैं जो 101% बच्चों आपको, अगर किसी बच्चे ने इनको भी सॉल्व कर लिया ना, मैं आपको बता दूं 130 प्लस फिजिक्स में स्कोर आ जाएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर को भी अगर मैं जितने भी क्वेश्चंस इनसे हर साल आए हैं उन्हीं का डेटा उठा के करूंगा तो 150 प्लस मार्क्स यहां से बन रहे हैं, और सारे तो सही होंगे नहीं तो 130 120 तक आप स्कोर मान सकते हो भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, हर बच्चा कर सकता है अगर वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, लास्ट के 2 मंथ को बेस्ट वे में यूटिलाइज करेगा, है कि नहीं, कमाल की चीज। अब देखो बच्चों ये सब कुछ आपके सामने, यानी क्लास 11th से अगर 60 प्लस मार्क्स आपने लाने हैं तो वो केवल इन चैप्टर से आते हैं, और क्लास 12th से अगर बच्चों आपने 120, देख लो यहां पे आप देख लो टोटल मार्क्स देख लो, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 6 हो गए, 4 10 हो गए, 10 और 4 ये आप देख लो 14 18 और 18 22 और ये हो गए आपके 25, ठीक है, 23 है ना। तो इतने अगर मैं मिनिमम इतने मान के चलूं भाई, है ना, तो 100 प्लस तो आपका ऐसे ही आ गया। तो ये आप अगर 100 प्लस स्कोर करना है आपने, ठीक है, तो 100 प्लस मार्क्स अगर स्कोर करने हैं तो बच्चों आप केवल क्लास 12 से ही कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग डेटा। और अगर 15 क्वेश्चंस यहाँ पे आप स्कोर 15 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं और 60 प्लस मार्क्स तो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, यानी बच्चा आराम से 40 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकता है और एक बच्चा आराम से 80 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकता है, और 80 प्लस 40 यानी 120 तो वो आराम से स्कोर कर सकता है। पूरी गणित मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका पूरा मैथमेटिक्स क्या है, राइट। सो दिस इज अमेजिंग गाइस। अब देखो करना आपने है यार, करना तो आपको पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अब बोलोगे सर जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका क्या? बच्चों वो जो चैप्टर्स हैं ना, बहुत कम हुआ है कि उनसे 2-2 क्वेश्चंस आए। जैसे रोटेशन से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे। रोटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डिफिकल्ट सा भी होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस करंट ईयर में आए हैं नीट में बहुत ईजी आए हैं, आप सबको पता होगा, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है इस साल भी 2 आएंगे, 1 आ सकता है, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है कि 1 क्वेश्चन उससे जरूर आता है। तो जितने भी रिमेनिंग यहाँ पे है मैं उनको बता देता हूँ, और यहां थोड़ा सा स्पेस है, मैं छोटा छोटा लिख के आपको बता दूंगा। तो क्लास 11th में अगर मैं बोलूं आपसे वर्क पावर एनर्जी एंड पावर, मान लो बच्चों एक क्वेश्चन के लिए फेमस है, 1 से 2 हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स्ड मान के चलो, 2 की कोई गारंटी नहीं है, पर एक तो आप मान के चलो। एनएलएम की अगर मैं बात करूं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, 2 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलो, है ना। ये आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन लास्ट में करके जाना है, रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा इन चैप्टर को। क्लास 11th हम पहले से ही पढ़ रहे होते हैं, इसलिए बार बार जरूरत नहीं होती है। और बच्चों अगर मैं एसएचएम वेव की बात करूं, एसएचएम एंड वेव्स की बात करूं, तो लास्ट ईयर एसएचएम से 2 क्वेश्चन थे, वेव से नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा भाई। हो सकता है 2 भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, 2 भी हो सकते हैं। और बच्चों आप ले लो यहाँ पे रोटेशन, है ना, रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आप मान के चलो, तो रिवाइज तो जरूर करके जाएंगे। और अगर क्लास 12th की मैं बात करूं, ईएमआई, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चले कि एक हो सकता है। तो ये वो चैप्टर्स हैं बच्चों जिनसे 1-1 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एसएचएम वेव से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, रोटेशन सेंटर ऑफ मास को
कंबाइंड करके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे। तो लास्ट में इनका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, इनके नोट्स जो भी बना रखे क्वेश्चन जो भी किए होंगे, लेकिन इनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, इनको भी छोड़ना नहीं है आपने। लेकिन आपको मैं इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहां से बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है, जो एक बेहतरीन स्कोर वो अपने दिमाग में लेके चल रहा है। ठीक है, और बच्चों वो जमाना चेंज हो गया जब एक छोटे से स्कोर पे, छोटे से तो नहीं कहेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग दैट इज रियली बिग स्कोर एज वेल, कि आपको कंप्लीट सीट मिल जाया करती थी और आपका सिलेक्शन हो जाए। आजकल तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कट ऑफ निकल रही हैं यार, लेकिन लास्ट ईयर तो चलो छोड़ ही दो, दैट इज नॉट कि हम उसको कंसिडर भी करें। लेकिन इस साल जो भी होगा बेस्ट होगा, आप अपनी मेहनत करते रहें और बस ये ड्रीम रखें कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट सीखने, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मैं स्कोर अच्छे से कंप्लीट करके ही आने वाला हूं, आने वाली हूं। ठीक है बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मेरी ये सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले ये एनालिसिस आपको करानी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। आप इसको देख लो, रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाई कराने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और जिस एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके पास एक बेस्ट प्लान होना जरूरी है। अगर वो बेस्ट प्लान नहीं है, आप जस्ट पढ़ रहे हो, आप जस्ट पढ़ रहे हो, आप जस्ट पढ़ रहे हो विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो भी आपको आउटपुट अच्छा नहीं देगा। ठीक है, जो बच्चे एक प्रॉपर प्लान के साथ, उनको पता होता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने, किसको मैंने कितने समय में कंप्लीट कर लेना है, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा लेंथी है, सब कुछ पता होता है। जब वो उसके साथ पढ़ाई करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस हमेशा फॉर एवर मेंटेन रहता है टिल द एग्जाम, और वो बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं। बच्चों आपने भी ये टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहला लेक्चर आपको बेसिक मैथ्स का मिलेगा, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, वो एटलीस्ट जो आपको पता होने चाहिए, उनकी डिस्कशन करूंगा, जिससे फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में, क्लास 11th हो या 12th हो, किसी भी चैप्टर में आपको कैलकुलेशन में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। लास्ट में आपको कैलकुलेशन स्पीड के लिए कौन सी मेन न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो याद रखनी चाहिए, वो अलग से बताऊंगा, उसकी तो आपको टेंशन ही मत लो, है ना। तो ये सब था आज का ही लेक्चर, आज की जानकारी बहुत जरूरी थी, लेकिन वेलकम करता हूं आप सबका बच्चों, और जल्दी से आप अपने दोस्त लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचा दो, क्योंकि फिजिक्स में हम यहाँ धुआंधार प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट का रिवीजन एक डिफरेंट टेक्निक के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। मिलता हूं आपको पहले लेक्चर में, और तैयार होकर बैठे और कॉमेंट करके जरूर बताया करो। कॉमेंट नहीं करोगे तो सोचो, मैं मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, मेरे को सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे कॉमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। ये मेरे को सोचना पड़ जाएगा बॉस। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आपके रिप्लाई का बच्चों, और मिलते हैं लेक्चर में। और कब से स्टार्ट हो रहा है ये तो आपने पूछा ही नहीं। ऑब्वियसली आज से लेक्चर अगर स्टार्ट हो गया तो कल आपका पहला लेक्चर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स का बच्चों आपको मिल जाएगा। और डेली जो हमने जो प्लान किया है कि डेली जो लेक्चर आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 9 या तो 9 PM या फिर 9:30। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको किस समय चाहिए वो लेक्चर्स, 9 या 9:30 या कोई अदर टाइम, अगर आप मैक्सिमम बच्चे जहाँ पे इन्वॉल्व हो सके, अपना फ़ायदा उठा सके, क्योंकि बच्चे और कहीं भी पढ़ रहे होते हैं और ऑनलाइन का ज़माना है, पढ़ना भी चाहिए। जहाँ से बेस्ट नॉलेज आपको मिल रही है उसको यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो, अच्छा स्कोर करके आओ। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करूँगा। ऑल द बेस्ट।